नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में सीखा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एंगल क्या होता है। उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, मतलब दिए गए चित्र में यम पैरेलल टू एन, यम क्या एन के समांतर है, एंड एंगल 1 इक्वल टू क्या दिया है 68 डिग्री, मतलब कोण 1 का मान 68 डिग्री दिया गया है। फाइंड द एंगल 5 एंड एंगल 8, हमें कोण 5 और कोण 8 का मान निकालना है। मतलब ये हमें चित्र दिया गया है। तो बच्चों ने मेरे इसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में, ये हमें चित्र दिया गया है, एक क्वेश्चन है, तो हमें एंगल 5 और एंगल 8 की वैल्यू निकालना है। तो दिया क्या क्या हमें गया है, हमें जो दिया गया है लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, गिवन क्या दिया गया बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू 68 और हमें क्या पता है यम पैरेलल एन, मतलब जो रेखा है हमारे पास यम रेखा है, एन रेखा है, आपस में क्या है पैरेलल है, और एक तीसरी रेखा एन है जो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो यम और एन को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पे, एक यहाँ पर छेद कर रही है, एक यहाँ पर छेद कर रही है। पूरे चित्र में 8 एंगल बने हुए हैं, जिनमें से हमें केवल एक एंगल दिया गया और हमसे 5 और 8 एंगल निकालने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या 3 है। तो हमने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षामुख कोण, तो एक के सामने की एंगल कौन है 3 है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किससे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल किससे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। 1 इक्वल टू 3 हो गया। सो इसलिए बच्चों क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है 68 डिग्री, कितना है 68 डिग्री दिया गया ना, ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 68 डिग्री आ गया ना 68 डिग्री। फिर देखो ये जो 3 वाला एंगल है, 3 एंगल इस चित्र में यहाँ 8 के क्या है करस्पॉन्डिंग है, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि हम जानते हैं एंगल 3 जो है एंगल 8 के क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, एंगल लिख दिया जाए करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू हमें आ चुका है, क्या है इक्वेशन में मान लो 68 डिग्री है ना, तो एंगल 8 आ गया। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1 से। एंगल 8 की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 68 डिग्री, कितना आ गया 68 आ गया ना। तो देखो हमने जो एंगल 1 की वैल्यू 68 डिग्री दिया गया था उसके माध्यम से हमने क्या निकाला, एक के माध्यम से वर्टिकली अपोजिट 3 आया, फिर 3 इक्वल टू 8 किससे करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 8 हमारा निकल गया ना बच्चों, कितना आ गया 68 डिग्री आ गया, 68 डिग्री आ गया। अब देखो बच्चों जब हमें एंगल 8 पता है तो एंगल 5 भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो एक रेखा काम कर रही है ना, तो हमने आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बनते हैं तो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है ना, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आराम से हम 5 निकाल लेंगे। नाउ मीन्स क्या होगा, अब तो क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री, किससे होगा लीनियर पेयर एंगल, किससे होगा लीनियर पेयर एंगल। ध्यान से समझना बच्चों, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल हुआ ना, क्लियर है यहाँ तक। तो 5 और एंगल 8 है, एंगल 8 है, तो हमें 8 की वैल्यू पता है ऑलरेडी, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो एंगल 5 प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 180, कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नहीं 2, इक्वेशन 2 तक तो अभी पहुंचे हैं ना, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से हम एंगल 5 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 68 डिग्री। तो 68 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 180 में से निकालेंगे 10, यहाँ कैरी गया, 10 में से 8 गया 2 आया बच्चों, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 आया, और 1 यहाँ उतर जाएगा। कितना एंगल 5 की वैल्यू कितना आ गया 112 डिग्री आया ना, आया। इसलिए लिखेंगे बच्चों हमारा बात वैल्यू निकल गया, हेंस इसलिए एंगल जब एंगल 1 की वैल्यू क्या 68 डिग्री है जो कि दिया गया है ना, तो हमारा क्या निकला एंगल 3 की वैल्यू क्या आया
एंगल 3 68 आ गया। फिर एंगल 8 की वैल्यू, एंगल 5 की वैल्यू क्या आया, एंगल 5 की वैल्यू क्या आया, देखो निकला ना, समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, निकला है ना। एंगल 5 की वैल्यू कितना है बच्चों, 112 डिग्री आया, एंगल 5 की वैल्यू आ गया। और एंगल 8 की डिग्री क्या आया, 68, एंगल 8 की डिग्री कितना आ जाएगा हमारा, आ गया 68 डिग्री। इस तरह हमें क्या पूछा गया था, 5 एंगल 5 ए आंसर हुआ, और एंगल 8 की वैल्यू क्या हुआ, ये इतना हुआ, निकला ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगले क्वेश्चन देखो हमें क्या निकालना है। इन द गिवन फिगर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया, 50 डिग्री है, कोण ए का मान 50 डिग्री दिया गया है, और सी क्या है, बी ए के क्या है, समांतर है, लिखा गया है, सिंबल है पैरेलल का, सी पैरेलल बी ए, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल है। और ई सी डी का मान 60 दिया गया है, ई सी डी का मान क्या दिया गया है, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री दिया गया है। तो हमसे क्या जानना चाहता है, कह रहा भैया हमें एंगल ए सी बी निकाल के दिखा दीजिए। तो बच्चों क्या निकालना, हमें ए सी बी निकालना है, कितना निकालना है, ए सी बी। ए सी बी बन कहाँ रहा बच्चों, यहाँ बनना ना, ए सी बी बन रहा है, ए सी बी। चलो हम ए सी बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, दिख रहा है ना बच्चों, ए सी बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन में देखो, जिसे निकालना उसे हम एक्स मान लेते हैं, लेट एंगल, अभी बाद में इसका यूज कर लेंगे, लेट ए सी बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स, ये हमें निकालना है, एक्स मान लिया। हमें दिया क्या गया बच्चों, एंगल ए की वैल्यू दिया गया, ए का मतलब बी ए सी दिया गया है, एंगल बी ए सी बराबर क्या दिया गया है, 50 डिग्री, ये दिया है। चलो जो दिया उसे मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दिस इज गिवन। और क्या दिया गया बच्चों, ई सी डी बराबर क्या दिया गया, 60 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखना, एक चीज हमें और दे रखा है, क्या दिया गया है, चूंकि सी पैरेलल क्या है बच्चों, बी ए है, और हमें पता है कि अगर दो रेखा समांतर हो और एक ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा काट रही हो, दो रेखाएं अगर समांतर हो, एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो क्या होता है बच्चों, दो रेखा समांतर हो, तिर्यक रेखा काट रही हो, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल से। तो चूंकि सब पैरेलल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, किससे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ये बच्चों अल्टरनेट एंगल हो गया। तो चूंकि हमें बी ए सी का मान 50 डिग्री पता है, तो एंगल ए सी आ गया हमारा, एंगल ए सी क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया, लिख देंगे यहाँ पे एंगल ए सी ई इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया। फिर हम कह सकते हैं, तो देखो हमें एक कोण मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर एंगल इसका मान निकालेंगे, एंगल ए सी डी का मान निकाल लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए सी डी। अब देखो बच्चों, जो एंगल ए सी डी दो कोणों का सम है ना, इतना प्लस इतना है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ई सी डी देखो हमें पता है, देखो ई सी डी दिया गया है, प्लस एंगल इसका मान निकला ए सी, निकाले ना हम लोग, ए सी ई, एंगल ए सी ई, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू कितना, 60 डिग्री दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितना है, 50 निकाला गया, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा ना, 110 आ गया दोनों का योगफल। नाउ अब देखो हम लोग क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर एंगल से चलेंगे। अगर देखा जाए इन दोनों का योगफल पता है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, बीडी क्या एक सरल रेखा है, बीसीडी क्या है, बीडी क्या एक सरल रेखा है, उस रेखा पे क्या बन रहा है, इक्वल सब बन रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल से, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल जो मान निकाले हैं समीकरण, एक दो मान है, इसको मान लेते हैं, जो मान निकला इसको मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं ना, इसका यूज कर लेंगे बच्चों, 2 मान लेते, 2 निकला 3, ठीक, एंगल एक्स प्लस एंगल ए सी डी, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एक्स, इन दोनों का योगफल क्या आएगा, 180, किससे आएगा, लीनियर पेयर एंगल से, किससे होगा, लीनियर पेयर एंगल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का योगफल 180 है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों, 180 में से किसका मान निकलेगा, माइनस एंगल ACD, और ACD की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 110 निकाला था ना, तो आ गया कितना बच्चों, ये
110 निकला, कितना आ गया 70 डिग्री, कितना आया 70 आया। तो एंगल x की वैल्यू अगर कितना आ गया 70, तो एंगल x को हमने माना क्या था, ACB माना था ना, और हमें ACB निकालना था, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री आ जाएगा, क्या जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल ACB का मान निकल गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन क्या था बच्चों पैरेलल था, तो एकांतर कोण क्या हो गया बराबर हो गया, 50 आ गया। फिर इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया जोड़ लिया, तो 60 प्लस 50 क्या हो गया 110 हो गया। अब 110 आ गया बच्चों, तो x और प्लस 110 लेने पर एंगल से क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों 180 में से 110 घट जाएगा, 180 में से 110 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। आराम से हमारा क्या हो गया ACB बच्चों क्या हुआ, ACB हमारा आराम से क्या हुआ निकल गया, कितना निकल के आया 70 डिग्री। तो इस तरह बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, और वीडियो देखिएगा इसको और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वेल डन, थैंक यू, धन्यवाद।